क्यों बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि 400 पार का मतलब क्या था? और भारत में तो ये एक इशूज बन गया है कि संविधान खतरे में है। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड के लिए बोला कि सेंसस में सरना कोड होना चाहिए, जिसका 50 लाख जनसंख्या है पूरे देश में। जैन को मिल गया तो क्या आदिवासी को नहीं मिलना चाहिए, प्रकृति पूजक को? और ये राज्य बना 2000 में। 2000 के बाद लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। उसी समय JPROY बना है, जो बहुत सारे लोग JPROY का विरोध कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी पैसा। TSC के बैठक में थे, TSC के सदस्य हैं। ये बताइए कि जो TSC में फैसला हुआ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में दारू बेचने को लेकर आदिवासी समाज विरोध कर रहा, आप उस फैसले से कितने सहमत? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली चल रहा है और हमारे साथ जो ST का प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिव मोर्चा का SC ST का जो साई माडी जी हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। संविधान बचाओ रैली की जरूरत क्या है? आप देख ही रहे हैं, और ये पूरा दुनिया में और भारत में तो ये एक इशूज बन गया है कि संविधान खतरे में है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी 10 साल से लगातार बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या आप यकीन नहीं कर रहे संविधान खतरे में है? कैसे खतरा में है? खतरे नहीं होता, और हम बोल रहे हैं खतरे में है, तो क्या और लोग नहीं देखते खतरे में है? क्यों बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि 400 पार का मतलब क्या था? वो जो 1/3 वाला बात होता है, सीधा 400 पार करके वो संविधान को बदल देता। वो मसौदा जो था ना, वो मंसूबा फेल हो गया 2024 का चुनाव में, और पब्लिक ने 400 पार होने नहीं दिया, जिससे संविधान बदल सके। दूसरा, आप लोग सरना धर्म कोड को लेकर जो बात कर रहे हैं, अभी आंदोलन की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या सरना धर्म कोड पर सब लोग एकमत रहा है? देखिए, कोई भी इशू जो होता है, इससे पहले सरना धर्म का जो मामला था, वो सरना के जो रिलीजियस एक्टिविस्ट होते थे वो लोग बोलते थे, सामाजिक लोग बोलते थे। लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड के लिए बोला कि सेंसस में सरना कोड होना चाहिए। इस बार तो देख सकते हैं, जो आदर्श का कॉलम होता था वो भी शायद ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का और प्राकृतिक पूजकों का जनभावनाओं को देखते हुए सरना कोड की मांग को धारदार तरीके से। जरूरी क्यों है? क्यों लग रहा है कि सरना धर्म होना चाहिए? जिससे क्या झारखंड में धर्मांतरण जैसे इशू, क्या लगता है कि आपको रुक जाएंगे अगर सरना धर्म कोड मिलने से? धर्मांतरण का इशू नहीं है इस देश में। अगर सबसे बड़ा लड़ाई और सबसे पहले लड़ाई अगर लड़ा है तो आदिवासी लोग लड़ा है। उसमें बाबा तिलका मांझी देखिए, सिद्धू कानू देखिए, वीर भगत देखिए, बिरसा मुंडा देखिए, जो देश के लिए सबसे पहले कुर्बानी दिया, उसको अब तक धर्म कोड नहीं मिला। जिसका 50 लाख जनसंख्या है पूरे देश में, जैन को मिल गया तो क्या आदिवासी को नहीं मिलना चाहिए, प्रकृति पूजक को? आप आदिवासी इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा युवा हो, आज आदिवासियों के साथ एक एक शब्द गढ़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं पेशा की चर्चा हो रही है, इसमें अब कहा जा रहा है ईसाई आदिवासी, सरना आदिवासी, कैथोलिक आदिवासी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? अलग अलग खांचों में बांटना क्यों हो रहा है? नहीं, ये कौन लोग बोल रहा है? समाज के एक्टिविस्ट लोग ही बोल रहे हैं। नहीं, लोग अगर बोल रहे हैं तो उनका अपना एक दृष्टिकोण होगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण एक है कि आदिवासी एक है और आदिवासी एक ही रहेगा। उसको जितना भी प्रयास कीजिए, क्या पानी को आप अलग कर सकते हैं? पेशा पर क्या आप क्या है? पेशा में तो ये तो राजनीतिक लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो लोग बोल रहा है कि अभी तक पेशा नहीं। सामाजिक लोग तो बोल रहा है, वो बात सही है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर भी इशारा कर रहे हैं। 1996 में पेशा कानून बना और ये राज्य बना 2000 में। 2000 के बाद लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। उसी समय JPROY बना है, जो बहुत सारे लोग JPROY का विरोध कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी पैसा, देखिए पैसा बनेगा, बढ़िया बनेगा। 10 शेड्यूल स्टेट है, उसमें से 8 शेड्यूल स्टेट में पैसा कानून बन चुका है, 2 शेड्यूल स्टेट में बाकी है, उसमें से एक उड़ीसा और एक झारखंड है। आप देखिएगा कि पैसा जो फ्रेम किया गया है उसमें 10 पॉइंट ही एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब 10% चीज वो एप्लीकेबल हो रहा है दूसरा शेड्यूल एरिया में। हमारा सरकार संवेदनशील सरकार है और बेहतर तरीके से पेशा कानून को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक लास्ट मेरा सवाल, आप TSC के बैठक में थे, TSC के सदस्य हैं, ये बताइए कि जो TSC में फैसला हुआ,
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में दारू बेचने को लेकर आदिवासी समाज विरोध कर रहा, आप उस फैसले से कितने सहमत? फैसला नहीं हुआ। जो रिकमेंडेशन आप लोगों ने नहीं, चर्चा हुआ लंबा बहस। आफ्टर 1.5 साल बाद, आफ्टर 1 and 5 years बाद, लंबे समय तक हमारा काउंसिल के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 या 4 घंटा चला। और उसमें पहली बार क्या हम बोलना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो ग्राम सभा का बात करेगा? नहीं करेगा। हमारा एक संवेदनशील सरकार ने ग्राम सभा को बोला कि ग्राम सभा का इसमें कॉन्सेंट होना चाहिए।